नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे। आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोगों को लगता है कि समाज में एनजीओ सिर्फ पैसा बनाने का काम कर रही है, लेकिन दरअसल रियल स्टोरी क्या है वो हम नहीं जानते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। 2-4 एनजीओ के साथ काम करते हुए मैंने देखा, आज लॉकडाउन 4 चल रहा है, अक्सर सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार जहां नहीं काम कर पाई, वहां पर घरों में अनाज पहुंचाने का काम सामाजिक समूहों ने बिना किसी के कहे ही स्वयं चेतना से ये काम करना शुरू किया। आज इसी की भूमिका को लेकर के कि समाज में एनजीओ की भूमिका क्या है, क्या होनी चाहिए, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें और हैं जहाँ पे हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक एनजीओ का नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, आधारिका एनजीओ। हो सकता है कि मैं पिछले 5 सालों से इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन सच्चाई का दायरा इससे कुछ बड़ा भी है। जब समाज में शोषित, उत्पीड़ित, गरीब तबके लोगों को हम देखते हैं तो हम सबके मन में जिज्ञासा आती है कि हम उसकी मदद करें। कोई एक कमज़ोर स्त्री है, कोई एक गरीब आदमी है, एक किसान है, मजदूर है, कहीं गरीब बस्तियों में कोई है, हम सबको देख करके हमारे मन में एक बार आता है कि हम उसकी मदद करें। लेकिन दरअसल इसका कोई एक सही जगह नहीं मिल पाता, या मैं कहूँ एक व्यवस्था नहीं बन पाती जिसके माध्यम से हम किसी पूरे व्यवस्थित समूह के साथ काम कर पाए। इसी सिलसिले में मैं मानता हूं कि भारत में एनजीओ का दौर बदल रहा है। बिना सरकार के कहे, बिना किसी बड़ी अपील के आम जनता ने इस बार लोगों को भोजन कराया, कुछ लोगों ने लोगों को घरों को तक पहुंचाया, कुछ लोगों ने उनको पानी पीने की व्यवस्था, सूखा न दे करके इस तरह की मदद की। अगर मैं कहूँ कि क्या ये मदद था? नहीं। यदि एक वैचारिकी के स्तर पर देखा जाए तो भारत में आज़ादी के पहले से ये प्रचलन रहा है कि हम लोगों की मदद करेंगे। आज़ादी के बाद इसी को एक नाम मिल गया, एक बड़ा समूह मिल गया, सरकार ने जिसे अर्थराइज कर दिया, एनजीओ के नाम से हम जिसे जानते हैं। एनजीओ मतलब क्या? जिसका कोई अपना किसी भी काम में अपना कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाना हमारा लक्ष्य। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एनजीओ के माध्यम से किसी भी कार्य व्यवहार प्रक्रिया में कोई कमाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को सुधार करना चाहते हैं, अर्थात नो प्रॉफिट नो लॉस पर। इसका मतलब ये हो गया कि समाज में एनजीओ की भूमिका कैसी है, जैसे हमारे परिवार की। हम लेने और देने का काम तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें हम प्रॉफिट को नहीं सोचते हैं कि नहीं हम कमा के राजा बन जाएंगे। हम लोगों की मदद करते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग भी मेरा वीडियो सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रूर किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से जुड़ करके उनके साथ काम करिए। देखिए, ये समाज हमारा और आपका है, और इसे बनाने का दायित्व भी हम दोनों का है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक आदमी को किसी न किसी एनजीओ से जुड़ना चाहिए, जिससे किसी को आपको अंशदान देना है, किसी को अर्थदान देना है, किसी को समय दान देना है, किसी की कोई समस्या है, इन सभी के सुझाव और इन सभी समस्याओं पे समाधान का एक व्यवस्थित जो नाम है, उसे हम एनजीओ के रूप में जानते हैं। दरअसल मैं चर्चा कर रहा था कि आधारिका एनजीओ इस पिछले 60 दिनों में लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4, इन चारों समयों में सतत रूप से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, किसी को भोजन की उपलब्धता, किसी को समस्याओं से उभारना, किसी को किसी के घर तक पहुंचाना, किसी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इन सभी विषयों पर लगातार कई कई प्रकार से अपने काम को अंजाम दिया है। इसी अंजाम के चलते मैं ऐसा आपसे अपील करता हूं कि आप आधारिका एनजीओ से जुड़ें, अपना काम करें, हमारे साथ जुड़िए, आइए, और समाज को एक नई दिशा देने का जो आपके मन में सपना है। देखिए, हर आदमी का सपना होता है कि मैं किसी प्यासे को पानी पिलाऊं। उसका माध्यम क्या? आप ऐसे किसी को पानी देंगे तो कोई नहीं पिएगा, लेकिन एक सेटअप के तहत अगर आप जाएंगे, एक व्यवस्था की तरह से आप जाएंगे, तो जरूर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आपको स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।